तो इंग्लिश का एग्ज़ाम आपका लगभग पास आ रहा है और मेरी कोशिश रहेगी कि भाई एक दो वीडियो जितनी मुझसे बन सके मैं बनाऊं, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस थोड़ी बहुत हो जाए। बाकी ये क्लास 10th और 12th दोनों क्लास के लिए रहेगा, क्योंकि वॉइस जो चैप्टर होता है वो दोनों में ही आता है, चाहे आप 10th में हो चाहे 12th में हो। और दोनों क्लास दे सकते हैं, बट मैं आपको बता दूं कि ये प्रीवियस क्वेश्चन की सीरीज रहेगी। ऑलरेडी मैंने एक वीडियो वॉइस की आपको डाल दी है। मैं कोशिश करूँगा 4-4 5-5 क्वेश्चन कराऊँ और पूरे वॉइस इसी में ख़त्म करा दूँ एक ही वीडियो में। तो आप इसी वीडियो से प्रैक्टिस कर सकते हैं और आसानी से हम इस पर प्रैक्टिस कर लेंगे पूरे वॉइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा बात नहीं करते हैं। तो 10th और 12th चाहे आप किसी बोर्ड से हों, आप इससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है, पहला जो 5 क्वेश्चन है असर्टिव सेंटेंस के हैं। अगले 5 जो क्वेश्चन होंगे वो इंट्रोगेटिव के और 3 से 4 क्वेश्चन होंगे इंपरेटिव के, जिससे कि अभी तीनों सेंटेंसों के वॉइस बन जाएंगे। हाँ एक बात ध्यान रहे आपको कि वॉइस में कभी भी टेंस परिवर्तन नहीं होता है, टेंस वही रहता है, जबकि नरेशन बनाते समय उसका टेंस परिवर्तन हो जाता है। कई बार बच्चे गलती कर देते हैं, जैसे कैन आता है तो बच्चे क्या करते हैं वॉइस में कैन को कुड कर देते हैं। तो ध्यान रहे कैन का कुड नरेशन में होता है, कैन को कैन बी में चेंज करते हैं वॉइस बनाते समय। इसलिए आप हमेशा इस बात को याद रखें। ऐसे मे आ जाए तो मे को माइट कर देते हैं, जबकि माइट तो नरेशन में होता है, यहाँ तो मे का मे भी होता है। तो इसलिए आप इस चीज़ को ज़्यादातर ध्यान रखें। चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम नहीं लेते ज़्यादा। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, 3 मैन सेंटेंस का सब्जेक्ट है और लोडिंग अपने आप में वर्ब है और द कार्ड जो है वो ऑब्जेक्ट है। अगर कोई भी वर्ड अगर नहीं दिख रहा हो लाइट की वजह से तो मैं बोल रहा हूँ इस वजह से। बाकी आप सबसे पहले बिल्कुल ऐसे करके सुने नहीं, एकदम राजा बाबू की तरह आप भी अपनी कॉपी निकालें। और क्योंकि ये रिकॉर्डेड वीडियो है, लाइव वीडियो तो है नहीं, तो आप पहले वीडियो पॉज कर लें, 5 सेंटेंस में बनाने की कोशिश करें, देन उसके बाद मैं तो बना ही रहा हूँ और आप देखेंगे सर आपकी प्रैक्टिस कितनी बेहतरीन है, आप आगे पढ़ रहे हैं या टाइम पास कर रहे हैं। तो चलिए मैं बनाना स्टार्ट करता हूँ। तो देखिए द कार्ड को मैं ऑब्जेक्ट से यहाँ पर सब्जेक्ट बनाऊंगा द कार्ड, क्योंकि ये सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की चेंज हेल्पिंग वर्ब होती है इज आर एम प्लस बीइंग। तो द कार्ड सिंगुलर है, इसलिए मैं क्या लगाऊंगा इज, और उसके बाद बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म लोडेड, लोड में क्या लग गई ईडी लग गया। उसके बाद प्रपोजिशन बाय और उसके बाद 3 में। तो बहुत आसान है इसको बनाना भाई, ज़्यादा कठिन काम तो है नहीं। दूसरा क्वेश्चन देखिए द के सेंटेंस का सब्जेक्ट है, सूट की सेकंड फॉर्म शॉर्ट है और उसके बाद द लायन ऑब्जेक्ट है। तो उठाइए वहां से द लायन, क्योंकि मैं जानता हूँ ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है सूट की शॉर्ट, तो इसकी चेंज हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी वॉज। उसके बाद इसकी थर्ड फॉर्म भी शॉर्ट ही होती है भाई, और उसके बाद बाय द किंग। अगले क्वेश्चन पर आ जाएंगे। देखिए बी को जब मैं उठाकर यहाँ सब्जेक्ट में बनाऊंगा तो आई आएगा, और ये पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस है, तो पास्ट इंडेफिनिट की चेंज हेल्पिंग वर्ब क्या होती है वॉज ए वर्ब, तो आई के लिए वॉज, सेंटेंस नेगेटिव है इसलिए नॉट। उसके बाद इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है भाई हेल्प बाय और ही का ऑब्जेक्ट है। आगे आ जाइए। देखिए सीधा सेंटेंस का सब्जेक्ट है, जब भी कोई क्वेश्चन अगर बड़ा आ जाए तो उसे कभी भी कंफ्यूज ना हो, बहुत आसान होता है जितना बड़ा क्वेश्चन होता है। और राइटिंग अपने में वर्ब है, एन एप्लीकेशन ऑब्जेक्ट है और इसको मैं अदर ऑब्जेक्ट मान सकता हूँ, और जितना भी अदर ऑब्जेक्ट होता है उसको हमेशा वर्ब के पास रखने की कोशिश करें आप, तो ज़्यादा आसानी रहेगी आपके लिए। तो मैं वहाँ से एन एप्लीकेशन उठा लूँ तो आप कहेंगे सर बिल्कुल एन एप्लीकेशन, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, इसकी चेंज हेल्पिंग वर्ब इज आर एम प्लस बी, तो एन एप्लीकेशन के लिए क्या आ जाएगा इज, और उसके बाद बीइंग, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म राइट की क्या हो जाएगी रिटर्न। अब जो भी बचा है भाई, यानी इसको मैं इसके तुरंत बाद लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। फॉर लीव बाय शीला। चलिए भाई नेक्स्ट आ जाइए। देखिए एक डिक्शनरी सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है, वॉट अपना वर्ब है और ये सब्जेक्ट है, तो उठाइए ए डिक्शनरी DICTIONARY। उसके बाद वॉट बाय की सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है इसलिए वॉज आ जाएगा, और उसकी थर्ड फॉर्म भी क्या होती है भाई वॉट ही होती है। और जो भी बचा है आप चाहे तो यस्टरडे को वॉट के तुरंत बाद भी लिख सकते हैं और चाहे तो आप इसको बाद में भी लिख सकते हैं। तो मैं क्या लिखूँ बाय मी यस्टरडे, और अगर आपने पहले भी लिख दिया तो डरे नहीं, तब भी सेंटेंस आपका सही है। ये असर्टिव की प्रैक्टिस हो गई। अब चलते हैं इंट्रोगेटिव का, जिससे कि आपके पूरे वॉइस की प्रैक्टिस हो जाएगा।
ठीक है, मैं मिटा देता हूँ, इसे रब कर देता हूँ, क्योंकि ज़्यादा लेंथी वीडियो भी नहीं होगी और ज़्यादा छोटी भी नहीं, और तीनों जो सेंटेंस होते हैं वॉइस के वो तीनों प्रैक्टिस भी हो जाए, ऐसी मैं कोशिश करूँगा भाई। और बाकी जब भी टाइम मिल रहा है मैं देखता हूँ और कुछ आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन। चलिए भाई, इंट्रोगेटिव स्टार्ट करते हैं आपके लिए। तो पहला इंट्रोगेटिव है हैव दे हेल्प्ड यू। हैव दे हेल्प्ड यू। अगर कोई भी चीज़ आपको नहीं दिख रही हो तो मैं बोल रहा हूँ साथ के साथ में, इसलिए आप उसे लिख सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आपका, डिड यू फिनिश योर वर्क। डिड यू फिनिश योर वर्क, और उसके बाद इन टाइम। इन अगर लाइट की वजह से कोई चीज़ नहीं दिख रही हो तो मैं बोल रहा हूँ भाई साथ के साथ में, इसलिए आप लिख सकते हैं। और आठवां भी क्वेश्चन आपका है भाई, क्या होगा, हाँ ये रहा, डिड यू कंप्लीट योर वर्क। डिड यू कंप्लीट योर वर्क यस्टरडे। हाँ, दो क्वेश्चन वाले भी ले लेते हैं जिससे कि वो भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए भाई। हु wrote the application, wrote the application। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है हु टीच यू इंग्लिश। इंग्लिश तो भाई हम पढ़ाते हैं आपको। हु टीच यू इंग्लिश, तो कौन पढ़ाता है इंग्लिश, हम पढ़ा रहे हैं भाई। इधर देखिए, ये इंट्रोगेटिव है तो 5 क्वेश्चन इंट्रोगेटिव भी समझिए। देखिए ये स्ट्रक्चर आपको याद ही है, हेल्पिंग वर्ब एक्टिव में, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद मेंबर, उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो आप लोग क्या करते हैं भाई, ऑब्जेक्ट को इधर, सॉरी उससे पहले हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाती है, चेंज हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर सब्जेक्ट बनेगा सर, उठ के यहाँ से यहाँ आ जाएगा। उसके बाद इसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद प्रीपोजिशन, और उसके बाद ये सब्जेक्ट यहाँ पर ऑब्जेक्ट। तो ये तो तुम्हें पता ही है भाई, अब इसी से मैं बनाऊंगा भाई। तो देखिए इसकी चेंज हेल्पिंग वर्ब हैज है भी हो जाएगा ये, तो जब मैं यू को इधर ला रहा हूँ तो हैव का है भी रहेगा भाई, हैव, और उसके बाद यू, और उसके बाद बी। इसकी थर्ड फॉर्म भी यही होती है भाई, हेल्प्ड बाय देम। बन के तैयार है भाई सेंटेंस अपना। क्वेश्चन मार्क है भाई ये लास्ट में आ गया। ये डिड बताता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस को, चेंज हेल्पिंग वर्ब आएगी वॉज या वर। ये अपना में सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, योर वर्ब पूरा ऑब्जेक्ट है। तो उठाइए वहां से योर वर्ब को, जब मैं ला रहा हूँ तो वॉज आएगा भाई, क्योंकि वर्क यहाँ पर सिंगुलर है। योर को नहीं समझे आप, सब्जेक्ट योर वर्क पूरा सब्जेक्ट है, इसलिए वर्क है इसका मेन सब्जेक्ट हो, वॉज योर वर्क। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो फिनिश्ड। बाकी जो भी चीज़ होती है मैंने बताया था आपको, हमेशा उससे वर्ब की तुरंत बाद लिखने की कोशिश करिए। इन टाइम, बाय, और यू का ऑब्जेक्ट भी क्या होता है भाई, यू। अगले सेंटेंस पर आ जाइए, देखिए यू सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और योर वर्क ऑब्जेक्ट है। तो लिखिए योर वर्क के लिए क्या आ जाएगा, वॉज योर वर्क, और इसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है भाई, कंप्लीटेड। उसके बाद यस्टरडे को तुरंत बाद में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यस्टरडे बाय, और उसके बाद यू। और अगर आपने यू के बाद में लिखा है यस्टरडे, तभी आपका सेंटेंस एकदम सही है। हु वाला केस बहुत आसान है, हु को किस में चेंज करते हैं आप, बाय होम में। उसके बाद क्या करते हैं आप, चेंज हेल्पिंग वर्ब। अब मुझे बताओ रॉट अपने आप में क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी पास्ट इंडेफिनिट को दिखाता है।
तो जब मैं द एप्लीकेशन को उठाकर इधर ला रहा हूँ तो द एप्लीकेशन के लिए वॉज है, तो आप कहेंगे सर वॉज द एप्लीकेशन, उसके बाद इस राइट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी भाई, रिटर्न, एनी प्रॉब्लम आई। ठीक वैसे ये बनेगा बाय होम। टेंस देख लीजिए कौन सा प्रेजेंट इंडेफिनिट में टीच में ईएस लगा हुआ है, तो जब मैं यू को उधर ला रहा हूँ तो इस आर क्या आ जाएगा सर, आप बोलेंगे सर आर लिखिए ना, यू। अब इसकी थर्ड फॉर्म बताइए मुझे, टॉट, TAUGST, और इसके तुरंत बाद जो भी रह गया है इंग्लिश। 5 इंटरोगेटिव पर हमने प्रैक्टिस कर ली। चलिए इम्परेटिव पर भी कर लेते हैं जिससे खत्म हो जाए आपका वॉइस का पूरा काम। तो भाई पहले आप बनाने की कोशिश करें, तो वीडियो पॉज करके, ये ना एकदम आप भी बैठे हैं राजा बनकर, अब तो भाई पढ़ लीजिए कम से कम। चलिए भाई पहला क्वेश्चन कौन सा है, देख लेते हैं, एक सेकंड। 5 और 5 10 11वां क्वेश्चन होगा ना, तो 11वां क्वेश्चन कितने गया सी, डू दिस वर्क एट वंस, डू दिस वर्क एट वंस। आप वीडियो पॉज करके बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। 11 के बाद 12वां क्वेश्चन इधर से लेना पड़ेगा क्या, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर। 12वें के बाद भाई साहब 13वां क्वेश्चन ले लेते ना, डू नॉट इंसल्ट द पुअर, ये नेगेटिव हो जाएगा, डू नॉट इंसल्ट द पुअर। इम्पेरेटिव सेंटेंस को या तो आप लेट से बनाएं या फिर शुड से बनाएं। शुड कब लगाएंगे भैया, जब एडवाइस और रिक्वेस्ट होगी, और लेट कब लगाएंगे, जब ऑर्डर और कमांड होगी। बाकी मैंने आप सबके लिए ब्रह्मास्त्र बताया इसका कि आप यू आर ऑर्डर या यू आर रिक्वेस्ट या यू आर कमांडेड, यानी चारों में से किसी एक का यूज करके इनमें से किसी भी सेंटर को बहुत आसानी से बना सकते हैं, जिससे भी आप पर बन जाए। बाकी मैं तो भाई तीनों में से किसी से बना सकता हूँ। तो देखिए डू यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी ये इम्परेटिव सेंटेंस है। जब कोई किसी सेंटेंस को वर्ब से होती है, दैट इज नेम ऑफ इम्परेटिव सेंटेंस। तो ये अपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है इम्परेटिव सेंटेंस। दिस वर्ब अपने आप में क्या है यहाँ पर, ऑब्जेक्ट। तो बनाइए भाई, तो मैं इसे लेट से बना दूँ, तो आप कहेंगे बिल्कुल सर लेट, इसका मीनिंग क्या होता है आपको बताना चाहिए, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड। अगर कुछ नहीं पता लग रहा है कि रिक्वेस्ट है, एडवाइस है, कमांड है, तो हमेशा आप उसे लेट से बनाइए। तो लेट और उसके बाद क्या है, दिस वर्ब यानी ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्या है बी, और उसके बाद इसकी थर्ड फॉर्म डन, और जो रह गया है वो वर्ब तुरंत बाद। ये तो हमेशा शुरू से करते आ रहे हैं, जो भी रह जाता है उसे वर्ब के तुरंत बाद। ब्रिंग यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एक ग्लास और वाटर पूरा सेंटेंस का ऑब्जेक्ट। तो बनाइए लेट से, तो लेट ए, भाई मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं लिख रहा, जो वहाँ पर स्ट्रक्चर है उसी से लिख रहा हूँ, ए ग्लास ऑफ वाटर, और उसके बाद बी और उसकी थर्ड फॉर्म ब्रॉड। अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो कोई दिक्कत नहीं, नेगेटिव में क्या प्रॉब्लम है हमको, बस ऑब्जेक्ट के बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, नॉट हो जाएगा। लेकिन थोड़ा सा देखिए, डू नॉट इंसल्ट द पुअर यानी गरीबों का अपमान मत करो। यहाँ आपको लग रहा है कि सर कुछ ना कुछ तो एडवाइस है, अगर एडवाइस है तो आप इसे किससे बना सकते हैं, शुड वाले से। शुड वाले का क्या होता है भाई, ऑब्जेक्ट प्लस शुड, और अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो नॉट, और उसके बाद बी, और उसके बाद वर्ब की थर्ड। तो ऑब्जेक्ट क्या है भाई, द पुअर, तो उठाइए वहाँ से द पुअर, उसके बाद शुड, और सेंटेंस नेगेटिव है तो नॉट, और उसके बाद बी, और इसकी थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगी, इंसल्टेड। बहुत आसानी से हमने ये इनको बना लिया भाई। आपने वीडियो पॉज करके बनाने की कोशिश करी होगी, और अगर आप चाहें तो इनको भाई लेट, अगर लेट से नहीं आ रहा है तो यू आर ऑर्डर्ड,
ऑर्डर लगाने के बाद ये सेंटेंस पूरा डू दिस एट वंस ऐसे ही बना सकते हैं। ये सबसे ज़्यादा आसान है। अगर आप पर बिल्कुल नहीं आ रहा है तो मैंने पूरे वर्ड्स खत्म करा दिए, प्रैक्टिस करा दी, 5-5 3-3 4-4 5 क्वेश्चन करा दिए इसके। तो आप देखें, कोई दिक्कत आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, और कहीं कैसी भी कोई परेशानी तो मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। क्योंकि वीडियो लंबी ना हो इसलिए यही खत्म करना होगा। फिर मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ में, जहाँ हम नरेशन खत्म कर रहे हैं।